नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में पकड़ा फर्जीवाड़ा, 113 मिले अपात्र, 8 मृत बच्चे भी शामिल। उत्तराखंड में कोविड के दौरान अपने माता पिता या संरक्षण को खो चुके बच्चों की देखभाल के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में धांधली पकड़ी गई है। विभागीय जांच में 113 अपात्र इस योजना का लाभ लेते मिले हैं। इनमें 8 मृतक भी है। महिला कल्याण विभाग के निदेशक प्रशांत आर्य के मुताबिक राज्य में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को 1 जुलाई 2021 से शुरू किया गया था। 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि में कोविड महामारी एवं अन्य बीमारियों से अपने माता पिता संरक्षण को खो चुके जन्म से 21 साल तक के बच्चों को योजना के तहत चयनित किया गया था। 1 अक्टूबर से जरूरी नहीं होगी वाहनों की ऑटोमेटिक फिटनेस, मैनुअल का विकल्प रहेगा जारी। प्रदेश में सभी मालवाहक वाहनों और सवारी वाहनों की फिटनेस 1 अक्टूबर से ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर से अनिवार्य नहीं होगी। परिवहन मुख्यालय ने इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को पत्र भेज दिया है। कुल 12 में से अभी तक 4 ATS तैयार हुए हैं, लिहाजा मैनुअल फिटनेस का विकल्प जारी रहेगा। दरअसल प्रदेश में वाहनों की फिटनेस के लिए पिछले साल 1 अक्टूबर से सभी माल वाहनों की फिटनेस जांच ATS से कराने की सूचना जारी हुई थी, जिसे बाद में संशोधित करते हुए मंत्रालय ने इस साल 1 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था। वाहनों की फिटनेस जांच के लिए इस साल भी यह व्यवस्था लागू नहीं हो पाएगी। विधानसभा पटल पर आए विधायकों की सूचनाओं पर शासन के जवाब को लेकर सख्ती, देरी हुई तो होगी कार्रवाई। गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान सदन पटल पर नियम 300 के तहत विधायकों की सूचनाओं पर शासन के जवाब को लेकर सख्ती दी है। विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग ने शासन को भेजी गई सूचनाओं का अंतिम जवाब 1 महीने के भीतर विधायकों को भेजने को कहा है। इसके साथ इस प्रक्रिया से जुड़े नियम का भी हवाला दिया है कि सूचनाओं पर अंतिम जवाब भेजने में देरी के लिए जवाबदेह अफसर और कर्मचारी के खिलाफ संबंधित मंत्री कार्रवाई करेंगे। इसकी सूचना पटल सदन पर रखी जाएगी। नियम विरुद्ध वसूली UPSL को पड़ी भारी, लौटानी होगी रकम, उपभोक्ताओं को राहत। उपभोक्ताओं से नियम विरुद्ध वसूली UPSL को भारी पड़ी। विद्युत उपभोक्ताओं फोरम के 2 आदेशों को विद्युत लोकपाल DP गोरेला के नियम विरुद्ध मानते हुए UPSL को उपभोक्ताओं से वसूली गई रकम लौटाने के आदेश जारी किए हैं। 4 अन्य मामलों में याचिकाकर्ताओं का पक्ष न आने पर खारिज कर दिए। हल्द्वानी निवासी उपभोक्ता चंद्रकला नेनवाल ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत फोरम में शिकायत की कि उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से पिछले साल जून में 7,068 रुपए बिल जमा कराया, जिसे UPSL ने एडिशनल सिक्योरिटी की मद में जमा कर दिया। हेलीकॉप्टर से आदि कैलाश व ओम पर्वत पर कर सकेंगे यात्रा, कितना होगा खर्च? उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद व कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से आदि कैलाश व ओम पर्वत यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत हेलीकॉप्टर से हो रही यात्रा के लिए हेली कंपनियों का चयन शुक्रवार को होना है। 4 दिन इस यात्रा पर प्रति यात्री करीब 70 से 75 हजार खर्च होंगे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस तथा सेना श्रद्धालुओं को चीन सीमा पर आदि कैलाश व ओम पर्वत के दर्शन कराएगी। भारत सरकार की ओर से पहली बार इस यात्रा में जाने के लिए 60 श्रद्धालुओं को अनुमति प्रदान की है। उत्तराखंड में अब मनचली नहीं कर पाएंगे बेटों को परेशान, पुलिस सहित 6 विभागों ने कसी कमर। बेटों की सुरक्षा के मामले में नैनीताल जिला प्रशासन ने 1 माह तक विद्यालय में संवाद कार्यक्रम आयोजित किए। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने अलग अलग स्कूलों में कार्यशाला व संवाद कर छात्रों की समस्याओं को जाना। बच्चों को अपनी बात कहने का उचित मंच मिला तो उन्होंने नगर में असुरक्षित स्थानों की जानकारी भी साझा की है। बेटों के बताए गए स्थलों व सुझावों पर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। दवा फैक्ट्री में केमिकल के रिसाव से हड़कंप, 8 महिलाएं बेहोश, 2 की हालत गंभीर। मुरादाबाद रोड स्थित एग्रोन रेमेडीज दवा फैक्ट्री में केमिकल के रिसाव से 8 महिलाएं बेहोश हो गई, जिन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। कंपनी प्रबंधन की ओर से बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम दवा फैक्ट्री में कार्य के दौरान अचानक सिर्फ बनाने वाले केमिकल जमीन पर गया, जिससे वहां मौके पर मौजूद कुछ महिलाओं को केमिकल के गंध से स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हुई। रेलवे पटरी पर
अजगर समझकर लगाया इमरजेंसी ब्रेक, उतर कर देखा तो उड़ गए होश। दून नैनी जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगाकर सैकड़ों यात्रियों की जान बचाने वाले लोको पायलट राजेश गौड़ गदरपुर के रहने वाले हैं। फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि मुरादाबाद से बिलासपुर तक ट्रेन 110 की स्पीड से दौड़ रही थी। रुद्रप्रयाग में एंट्री सिग्नल होम पर पहुंचते ही मैंने ट्रेन की स्पीड 50 कर दी थी, क्योंकि रुद्रपुर का रेलवे स्टेशन आने वाला था। ट्रेन की हेडलाइट अच्छी थी और दूर तक आसानी से भी दिख रहा था। रुद्रपुर से 2 किलोमीटर पहले मुझे लगा कि पटरी पर अजगर लेटा हुआ है। उसी की जान बचाने के लिए मैंने इमरजेंसी ब्रेक लगाई। तो क्या उत्तराखंड के 19 अधिकारी कर्मचारी भी है करप्ट? 28 मामलों की चल रही जांच, 29 हो चुके गिरफ्तार। विजिलेंस ने ऐसे 19 अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध शासन से जांच की अनुमति मांगी है जिन पर आय से अधिक संपत्ति होने के अंदेशा है। विजिलेंस की ओर से यह कवायद टोल नंबर 1064 शासन और शिकायती पत्रों के माध्यम से मिली शिकायतों की जांच के बाद की गई है। शासन से अनुमति मिलने के बाद विजिलेंस अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति की जांच भी शुरू करेगी। देवभूमि में दंगाइयों की अब खैर नहीं, संपत्ति के नुकसान की एक एक पाई वसूलेगी धामी सरकार। राज्य में हड़ताल, बंद, दंगा एवं विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से क्षतिपूर्ति के वसूली का रास्ता अब साफ हो गया है। राजभवन ने विधानसभा से पारित उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब यह अधिनियम का स्वरूप लेगा। प्रदेश सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हुए विधानसभा के मॉनसून सत्र में उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पारित किया था। इस विधेयक में व्यवस्था की गई है कि राज्य में हड़ताल, बंद, दंगा एवं विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति ली जाएगी। संपत्ति के मूल्य की गणना बाजार भाव के हिसाब से की जाएगी। वन कानूनों में अटकी जल जीवन मिशन की 212 करोड़ की योजनाएं, 3 परियोजनाओं को हरी झंडी। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन की 212 करोड़ रुपए की परियोजनाएं सालों से वन कानूनों के चक्कर में लटकी हुई है। लगातार पत्राचार के बाद भी इन्हें अनुमति नहीं मिल पाई। इन सभी परियोजनाओं से सैकड़ों गांव की हजारों की आबादी को पेयजल मिलना था। जल जीवन मिशन के तहत 5 करोड़ से ऊपर की 268.19 करोड़ की 12 ऐसी परियोजनाएं थी जिनका निर्माण या तो रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में होना था या जिनके लिए वन भूमि की दरकार थी। इनमें से हाल ही में उत्तरकाशी की 12.63 करोड़ की खांसी पोटी ग्राम समूह पेयजल योजना, 26.24 करोड़ लागत की कंडारी ग्राम समूह पेयजल योजना और 16.84 करोड़ की देवराना ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना को वन भूमि हस्तांतरण की अनुमति मिल गई है। चिन्यालीसोड़ हवाई अड्डे पर नहीं लग पाए फायर अलार्म और रडार, 6 करोड़ नहीं मिलने से अटके हैं काम। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चिन्यालीसोड़ हवाई अड्डे पर स्वीकृति के 12 साल बाद भी फायर अलार्म, रडार, टैक्स स्टैंड लगाने व समतलीकरण कार्य पूरे नहीं हो पाए हैं। इन कार्यों के लिए 6 करोड़ की दरकार है, लेकिन बजट स्वीकृति के बाद भी धनराशि नहीं मिल पाई है। वही अलार्म और रडार जैसे महत्वपूर्ण उपकरण नहीं होने से वायुसेना को युद्धाभ्यास के लिए अपनी कम्युनिकेशन टीम को यहाँ लाना पड़ता है। चिन्यालीसोड़ हवाई अड्डे के लिए वर्ष 2013 से 40 करोड़ स्वीकृत हुए थे, जिसमें से 40 करोड़ से रनवे, टर्मिनल भवन और पावर हाउस, एटीसी टावर एवं अप्रोच रोड आदि का निर्माण हुआ। लेकिन बजट के अभाव में फायर अलार्म, रडार, टैक्स स्टैंड, सजावट, समतलीकरण कार्य नहीं हो पाए हैं, जबकि इसके लिए स्वीकृति बजट में से 6 करोड़ मिलने थे, लेकिन धनराशि आज 12 साल बाद भी नहीं मिल पाई है। उत्तराखंड में चोरी का अजब मामला, चोर ने पहले हाथ धोकर भगवान को किया नमस्कार, फिर मंदिर से चुरा ली मूर्ति। कोसी बैराज स्थित छोटे मंदिर से चोर पीतल की मूर्ति उड़ा ले गए। इससे पहले मंदिर के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। कोसी बैराज के समीप पेड़ के नीचे एक छोटा मंदिर बना है। समीप ही दुकान में लगे सीसीटीवी में एक युवक मूर्ति चोरी करते नजर आ रहा है। युवक ने पहले हाथ धोए, इसके बाद मंदिर में रखी मूर्ति के आगे कुछ देर तक हाथ जोड़ता दिख रहा है, फिर मूर्ति चुराकर जेब में रख चलता बना।
दर्दनाक हादसा, डंपर ने पॉलिटेक्निक के छात्र को कुचला, मौत से परिवार में मचा कोहराम। कोटद्वार में शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। डंपर ने एक पॉलिटेक्निक के छात्र को कुचला दिया। छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद से परिवार में कोहराम मचा है। सतपुली एकेश्वर मार्ग पर हुए हादसे में विजय गवाड़ी पुत्र ब्रिजमोहन गवाड़ी की जान चली गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।